अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी, अभी हो रहा है शाम का टाइम, तकरीबन 5 बजे का टाइम होगा ये। और अभी मैं गूँध रही थी आटा। असल में इस वक्त घर की लाइट जो है वो गई हुई थी, तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी आटा गूँध लेती हूँ और सब्ज़ी वगैरह जो है वो बना लेती हूँ, ताकि जब लाइट आए तो फिर फटाफट से खाना जो है वो बन जाए। असल में जब लाइट जाती है तो जनरेटर चलता है, जिसकी वजह से चूल्हे का काम नहीं कर सकते। अगर चूल्हा जलाओ तो फिर जनरेटर बंद हो जाता है, तो इसलिए फिर लाइट आने के बाद ही ज़्यादातर मैं खाना बनाती हूँ, क्योंकि लाइट जो है वो 3:30 बजे चली जाती है और उससे पहले खाना बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि ज़ाहिर है मैं दूसरे काम कर रही होती हूँ और नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ, खाना वगैरह खाते हैं दोपहर का, तो फिर उसमें 3:30 जो है वो बज ही जाते हैं। असल में हसन के बाबा ही 12 बजे तक घर से निकलते हैं, और जब जेंट्स घर से बाहर निकलते हैं उसके बाद ही काम जो है वो सही तरह से स्टार्ट हो पाता है। और अभी यहाँ पर मैं कोरमा बनाने के लिए पहले से प्रिपरेशन करके रख रही थी, तो कोरमे में मैं आलू भी डालूँगी, तो इसलिए यहाँ पर मैं अभी प्याज और आलू को कट करके रख रही थी, और साथ ही हसन के लिए फ़्रेंच फ्राइज़ भी बनाऊँगी। अब ज़्यादातर मेरी रूटीन में ही शामिल हो गया है ये, हसन के लिए शाम के टाइम में मैं फ़्राइज़ बना देती हूँ, क्योंकि हसन जो हैं वो उससे ज़रा शौक़ से खा लेते हैं। वैसे ख़ास करके मैं ज़्यादा अलग अलग चीज़ें हसन के लिए नहीं बनाती। कोशिश तो मेरी ज़्यादातर यही होती है कि जो हम खाएं वो ही हसन खा लें, लेकिन शाम के टाइम में मैं फ्राइज़ जो है उनके लिए गज़न करके बना देती हूँ। बस यहाँ पर मैंने आलूओं को अच्छे से वॉश कर लिया था, और अभी मैं इसे पानी में भिगो दूँगी, और अभी मैं पढ़ लूँगी असर की नमाज़। इतनी देर में लाइट जो है वो भी आ जाएगी। अच्छा जी, आजकल दिन इतने छोटे हो गए हैं कि 6:30 बजे मगरिब की अज़ान जो है वो हो जाती है और अंधेरा जो है वो हो जाता है। तो अभी यहाँ पर मैंने मगरिब की नमाज़ भी पढ़ ली थी, क्योंकि बीच में जो है वो अब्बू आ गए थे और उन्होंने दोपहर का खाना नहीं खाया था, तो उन्हें भूख लग रही थी। तो फिर खाला ने उनको टोस्ट वग़ैरह सेंक दिए थे और चाय वग़ैरह बना दी थी, तो इतनी देर में हसन को लेके रूम में बैठ गई थी, और फिर मैंने मगरिब की नमाज़ जो है वो भी अदा कर ली थी। और फिर यहाँ पर बस मैं किचन में आ गई थी और कोरमा जो है वो रेडी करने लगी थी। अच्छा जी, बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पर मैं कोरमा जो है वो बना रही थी, और इसमें मैंने मसाला जो है वो बाज़ार का यूज़ करा है। पैकेट का मसाला है, खाला जो हैं वो 1 पाव मसाला ऐसे मंगा लेती हैं एक साथ। कोरमा मसाला तो फिर जितना यूज़ करना होता है उतना यूज़ कर लेते हैं। आधा किलो या 1 किलो का जो पैकेट होता है मसाले का, वो नहीं मंगाती हैं ज़्यादातर। 1 पाव का मसाला जो होता है वो मंगा लेती हैं हुसैनाबाद से, और काफ़ी दिन वो चल जाता है और जायके में भी काफ़ी अच्छा होता है, तो फिर हम लोग वही यूज़ करते हैं। और यहाँ पर बस मैंने आलू और चिकन और प्याज थोड़ी सी इसमें डाल दिया, और बस अब मैं इसे गला लूँगी। और साथ ही यहाँ पर मैं हसन के लिए फ़्राइज़ बनाऊँगी, तो इसलिए यहाँ पर मैंने उसे दूसरे चूल्हे पे जो है वो शिफ्ट कर दिया था। और फ्राइज़ में मैं हसन के थोड़ा सा बेसन डालती हूँ, तो इससे फ़्राइज़ जो हैं वो थोड़े क्रिस्पी बनते हैं, अच्छे बनते हैं। पहले मैं इसमें कॉर्नफ्लावर डालती थी, तो वो कॉर्नफ्लावर जो है वो तेल में जो है ना वो रह जाता था, उसकी वजह से ना तेल काला हो जाता था। और कलर जो है ना वो भी बहुत अच्छा नहीं आता, थोड़ा वाइट वाइट कलर आता था। मगर अब ये बेसन मैं लगाती हूँ ना, तो इससे कलर भी काफ़ी अच्छा आता है और क्रिस्पी भी बनते हैं, तो अब मैं ज़्यादातर बेसन ही यूज़ करती हूँ। और फ्राइज़ को मैं ज़्यादा पतला नहीं काटती, थोड़ा सही काटती हूँ, और इसे मैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई करती हूँ, तो इससे चिप्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं, क्रिस्पी बनते हैं। और वो बहुत ज़्यादा ऑयल भी नहीं पीते, और ऑयल जो है इनका ड्राई हो जाता है फिर बाद में। बस मैं इसे निकाल के ना पेपर पे फैला लेती हूँ, तो इससे जितना भी इसका ऑयल होता है ना वो सोक हो जाता है। बस मैं इसमें सिंपल अभी नमक डालूँगी, और हसन को मैं बिना केचप के ही देती हूँ, क्योंकि केचप जो होता है बाज़ार का वो काफ़ी नुकसान देता है, तो इसलिए मैं हसन को ऐसे सादे ही खिलाती हूँ। ये कुछ टिप्स थी फ्रेंच फ्राइज़ को क्रिस्पी बनाने के लिए, जो मुझे पता थी, तो मैंने आप लोग के साथ शेयर कर दी।
और हसन जो हैं अभी सो रहे थे, इन्हें मैंने अभी उठाया है। आपको इनके चेहरे से भी लग रहा होगा कि ये सो रहे थे। हसन का यही है, ये बेवक़्त जो हैं सो जाते हैं, फिर रात को ये काफ़ी लेट सोते हैं और तंग करते हैं। तो ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि हसन दिन में बिल्कुल भी ना सोएं। अगर ये किसी वक्त सो भी जाते हैं तो मैं इन्हें 15 मिनट में उठा देती हूँ। और अभी कुछ टाइम से कपड़े धोने के लिए भी एक लड़की को रखा है, तो उसे काफ़ी आसानी हो गई है। अब वो हफ़्ते में 2 दिन आती हैं, एक दिन मेरे हाथ ही कपड़े जो है वो धो देती हैं और एक दिन मशीन के कपड़े जो हैं वो धो देती हैं। अपने कपड़े मैं मशीन में नहीं धोती, मशीन में धोने से कपड़े जो हैं वो जल्दी ख़राब हो जाते हैं और फट जाते हैं। तो ज़्यादातर मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे कपड़े जो हैं वो हैंड वॉश ही हों। और वो लड़की जो है वो काफ़ी यंग है, मतलब कि जब मैंने उनको फ़र्स्ट टाइम देखा था तो मुझे लगा कि शायद इनकी शादी नहीं हुई हुई होगी। तो जब फिर मैंने उनसे पूछा कि आपकी शादी हुई हुई है, तो फिर जो उन्होंने जवाब दिया तो मुझे काफ़ी हैरत हुई थी। उन्होंने कहा मेरा तो नवासा है। फिर उन्होंने बताया कि मेरी शादी जो है वो 13 साल की उम्र में हो गई थी और उन्होंने अपनी बेटी की शादी जो है वो 17 साल की उम्र में कर दी थी, तो इसलिए काफ़ी यंग एज में वो नानी बन गई हैं। वैसे कुछ लोग होते हैं जो अपनी एज से भी काफ़ी छोटे लगते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी एज से बड़े लगते हैं। आपके इर्द गिर्द भी ऐसा होता होगा, आपने भी ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपनी एज से बड़े या छोटे लग रहे होते हैं। वैसे जो छोटे लग रहे होते हैं उनको तो फ़ायदा होता है, मगर जो बड़े लग रहे होते हैं ना, वो बेचारे केक को पकड़ पकड़ के बता रहे होते हैं कि नहीं भाई हम इतने बड़े नहीं हैं, हमारा जो डील डोल है वो अच्छा है। ख़ैर यहाँ पर अभी मैंने कपड़े जो हैं वो फ़ोल्ड करके रख रही थी और देखिए बातों बातों में कहाँ से कहाँ बात चली जाती है। और इस तरीके से फ़ोल्ड करके रखने से कपड़े स्पेस जो है वो काफ़ी बनती है। और ये जो आपको कपड़े दिख रहे हैं ये मेरे विंटर और समर के दोनों के हैं। इसमें मेरे न्यू सूट्स भी हैं जो मैंने अभी नहीं पहने। तो इस तरीके से सबको एक जगह करके रखने से काफ़ी सहूलत हो जाती है। अभी गर्मियाँ हैं तो मैंने सर्दियों के कपड़े जो हैं वो नीचे करके रख दिए हैं और गर्मियों के ऊपर रख दिए हैं। और जब सर्दियाँ आएंगी तो फिर सर्दियों के ऊपर रख दूँगी, गर्मियों के नीचे की साइड करके रख दूँगी। तो बस इस तरीके से कर लेती हूँ। अब ये है कि कम स्पेस में मैनेज करना पड़ता है। और हसन को आजकल नया शौक़ हो रहा है, इनको कबर्ड में जाकर बैठने में बड़ा मज़ा आता है। जहाँ ये देखते हैं कि कबर्ड जो है वो खुल गया है तो बस इनकी कोशिश यही होती है कि मैं किसी तरीके से जाकर इसमें बैठ जाऊँ। और हसन के साथ कोई भी काम करना बहुत मुश्किल होता है। और इस वक्त मैं अभी वीडियो बना रही थी तो मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही थी। और यहाँ पर भी देखेंगे किस तरीके से हसन ने कपड़े फेंक दिए हैं और ख़ुद अपनी जगह बनाकर वो अंदर बैठ गए हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।